नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक वीडियो लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते कैसे हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अपने यहाँ की तरह वहां का इलेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है। ऐसे में वहां पर एक सिस्टम और भी है कि बहुत ज्यादा अगर वोट भी पा गए ना, तभी कोई जरूरी नहीं है कि आप जीत ही जाओगे। हो सकता है उसके बाद भी आप हार जाओ, ऐसा हुआ भी है और ट्रम्प ही ऐसा करके जीते भी हैं। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है कि भाई 30 लाख वोट से हारे थे वोटिंग में, लेकिन उसके बाद भी प्रेसिडेंट बन गए। तो ये क्या वहां का अजीब सा प्रक्रिया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसको हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वहां पर कई स्टेप में चुनाव होते हैं। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता है कि 1-2 महीने में निश्चित चुनाव आयोग ने डेट डिसाइड कर दी और फिर वही 2 महीने में जा करके 2-4 चरण में या 10 चरण में जो भी हो, उसमें जा करके लोग वोट करना शुरू कर दिए इस फला फला पार्टी का, और फिर जिनके पार्टी के जितने सांसद ज्यादा जीते वो जीत गया प्रधानमंत्री का चुनाव। ऐसा वहां नहीं होता है, ऐसा भारत में होता है। यहाँ पर साल भर लगभग पूरी प्रक्रिया चलती है और ये हर बार होता है। दूसरी बात, एक बार और ध्यान रखो कि यहाँ पर 4 साल के लिए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, 5 साल के लिए नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में शुरुआत से अगर हम लोग पूरा प्रोसेस देखें तो कई चरणों में इसको तोड़ सकते हैं और एक एक करके मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले प्राइमरीज और काकस होता है, उसके बाद नेशनल कन्वेंशन होते हैं, इसके बाद जनरल इलेक्शन होता है, फिर इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। और 20 जनवरी को प्रेसिडेंट का शपथ होना ही होना है। मतलब 20 जनवरी को प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण करेगा ही करेगा, जिस साल चुनाव हो रहा होगा उसके अगले साल वाले में। तो ये फिक्स डेट होता है। लेकिन अब प्रेसिडेंट कोई बनना चाहता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि वो नेचुरल बर्न सिटीजन होना चाहिए अमेरिका का, वहीं पर पैदा हुआ सिटीजन हो। मिनिमम एज उसका 35 ईयर का होना चाहिए और यूएस रेजिडेंट हो, 14 सालों से वो यूएस में ही रह रहा हो। ऐसा कोई कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल है। लेकिन वहां पर ना, जैसे अपने यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं, वहां पर भी मल्टी पार्टी है, लेकिन 2 मेन पार्टी होती है और बाकी पार्टियां एकदम ना के बराबर होती हैं। इसके भी पीछे का मैं कारण बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ कि 2 ही पार्टी बची रह गई और वही आगे चलती है, उन्हीं के बीच में टक्कर होती है, या तो डेमोक्रेटिक या तो रिपब्लिकन। ठीक है, तो रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप है, डेमोक्रेट की तरफ से इस बार कैंडिडेट कमला हैरिस हैं। अभी तक जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं, कमला हैरिस की पार्टी से हैं। लेकिन इस बार डेमोक्रेट पार्टी ने डिसीजन लिया कि जो बाइडेन जो है वो आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भूलने की आदत है, सोने की आदत है, स्पीच देते देते कभी कभी सो जाते हैं दादाजी। तो इसीलिए इस बार कमला हैरिस को उतारा गया है। 1-2 डिबेट हुई बीच में और वो डिबेट में हार भी गए थे लोग। जो पोल करते हैं वो पोल प्रक्रिया में भी काफी पीछे चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से। इसको देखते ही उनको बदल दिया गया और कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ी की गई। अब आगे हम लोग एक एक करके समझेंगे कि यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं साथियों, कल से ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो शुरू हो रहा है, ऑफर दिवाली का, और ये 29 से 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें आप 395 रुपए में एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो। टेक्स्ट बुक पास प्रो की खास बात यह है कि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं सब आपको देखने को मिल जाएंगे, इंडिया के सभी एग्जाम के, उनके मॉक टेस्ट, उनमें आपकी रैंक, इसके अलावा नए लाइव मॉक टेस्ट वगैरह तो मिलेंगे ही, सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे। तो ये सब आप तभी 395 पाओगे जब आप एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे। एमजेटी कूपन कोड यूज करते ही आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा और 699 का प्राइस आपको 395 में मिलेगा, सिर्फ 3 दिनों के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, पिन कमेंट में भी है, आप जाकर के अभी ज्वाइन करो, दिवाली ऑफर का फायदा उठाओ। टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखिए, वहां 2 मेन पार्टी है और ये 2 मेन पार्टियों में से ही कैंडिडेट चुने जाते हैं। राइट और लेफ्ट की वहां पर लड़ाई होती है। एक पार्टी जो है वो राइट विंग की है और एक पार्टी जो है वो लेफ्ट विंग की है। राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होता है, इस पर मैं कभी अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पूरा इसका जन्म कहाँ हुआ और कैसे ये काम करती है। आप मोटा मोटा यहाँ पर जो होता है उसको समझिएगा। राइट विंग के रिपब्लिकन्स हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी, डेमोक्रेट से जो बाइडेन वाली पार्टी है, और ये लेफ्ट विंग की है। तो अब इसमें राइट विंग और लेफ्ट विंग में इनका आइडियोलॉजी क्या अंतर होता है, इसको देखिएगा। राइट विंग वाले जो होते हैं ये थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये गन राइट्स को रखने की बात करते हैं, ये लोअर टैक्सेस की बात करते हैं कि टैक्स बिल्कुल कम रहेगा या खत्म कर देंगे, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं, स्ट्रांग नेशनल डिफेंस को ये बढ़ावा देते हैं। ये राइट विंग वाले जो होते हैं राष्ट्रवादी होते हैं।
इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो हालांकि अब बहुत सारे देशों में ना थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का हो गया है, लेकिन अभी भी देखोगे जैसे राइट विंग का अभी मानो तो आप बीजेपी को ले लो, जो हमेशा राष्ट्रीयता की बात करेगा, हमेशा अपने कल्चर की बात करेगा, हमेशा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की बात करेगा। वहीं जो लेफ्ट विंग होती है, लेफ्ट विचारधारा होती है, उसमें मॉडर्न लिबरलिज्म की, थोड़ा सा उदारवादी की बात की जाती है। वहां पर सभी को एक साथ लेकर चलने की बात की जाती है। वहां पर स्ट्रिक्टर गन लॉज होते हैं, गन लॉज को लेकर के बहुत ज्यादा पॉलिसीज होती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज लेबर होते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात होती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होती है, सौहार्द की बात होती है, गरीबों के उत्थान की बात होती है। मतलब बहुत सारी टाइप की इस एक प्रकार से लिबरलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, उदारवादी को बढ़ावा दिया जाता है लेफ्ट विंग में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के टाइम पर कांग्रेस अपने इंडिया में, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर थोड़ा सा मिक्सचर टाइप का हो गया है। ये देखा जाता है कि कैसा क्या समय चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ा मोड़ा सब इधर उधर हो जाते हैं। तो कुछ चीजों में वो आपको एक्स्ट्रा फार राइट दिखेंगे, कुछ चीजों में लेफ्ट वाली भी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी, आइडियोलॉजी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1854 में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी का कोई बना प्रेसिडेंट, और वो कौन था? वो थे अब्राहम लिंकन। ये 16वें प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, और ये पहले रिपब्लिकन पार्टी से थे प्रेसिडेंट यूएस में। और वहीं 1824 में इसकी स्थापना हुई डेमोक्रेट की, जिसमें 7वें प्रेसिडेंट के रूप में एंड्रयू जैक्सन बने थे। लेकिन अब यही दोनों पार्टियां रह गई हैं एक प्रकार से बड़ी बड़ी। बाकी जो अदर पार्टीज होती हैं उनका क्या हाल होता है, क्यों वो उनके प्रेसिडेंट नहीं बन पाते हैं, अभी आगे हम लोग जानेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये हैं जो बाइडेन। बीच में डिबेट हुई शुरुआत में, और इस शुरुआत की डिबेट में ये हारने लगे, तो फिर इनका मतलब पोल में इनका बहुत गिरा प्रदर्शन दिखने लगा। तो वहां से इनकी जो पार्टी है इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई दूसरा कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए जिससे इनको टक्कर मिल सके। फिर कमला हैरिस को खड़ा किया गया, और कमला हैरिस के साथ जब इनकी डिबेट हुई तो उस डिबेट में हार भी गए। अब ये डिबेट क्या है? तो एक्चुअली में वहां के बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं ना, वो समय समय पर डिबेट ऑर्गेनाइज कराते हैं प्रेसिडेंट के बीच में, जिसमें इन दोनों को कठिन सवालों के साथ गुजरना होता है। लोग पूछते हैं, उसमें जो बैठे रहते हैं थिंक टैंक, वो सवाल पूछते हैं, या फिर इनके जो सवाल होंगे ये जवाब देंगे, इनके जो सवाल होंगे ये जवाब देंगे, या पब्लिक से जो कोई सवाल पूछेगा उसमें से ये दोनों उसका जवाब देंगे कि हमारे हिसाब से क्या पॉलिसी होनी चाहिए इस चीज के लिए, ये बताएंगे हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। साथ ही साथ ये इनकी बुराई भी बताएंगे, वो उनकी बुराई बताएंगे सामने सामने। तो ये सामने सामने होता है, और ये डिबेट कहा जाता है। फिर उसमें वोटिंग होती है, उसमें देखा जाता है कौन डिबेट जीता। तो शुरुआत में डिबेट में वो हार रहे थे, फिर कमला हैरिस के साथ जब हुआ, कमला हैरिस को प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार जब चुना गया, तब फिर ये हार गए डोनाल्ड ट्रंप। फिलहाल यहाँ पर ये हार जीत का फाइनल सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पर अभी चुनाव होंगे और चुनाव के बाद ये होगी। अब एक चीज और समझिए जिसको लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, यहाँ पर ना इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से यहाँ पर डिसाइड होता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। मतलब एक बार जब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद ये डिसाइड नहीं होगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। मतलब वोटिंग काउंट होगी, जिसके ज्यादा वोट रहेंगे, तब भी ये डिसाइड नहीं होगा कि कौन जीतेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पब्लिक जो है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट को वोट नहीं करती है, पब्लिक जो है वो इलेक्टर्स को वोट करती है। इलेक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, और वो इलेक्टोरल कॉलेज जिसका ज्यादा होता है वो जीतता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ नीला नीला आपको कम ही दिख रहा होगा, है ना? ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये कम दिख रहा है, ये आपका रिपब्लिकन डेमोक्रेट पार्टी से है, बाइडेन वाली पार्टी से। ट्रंप वाली पार्टी में देखो रेड में बहुत ज्यादा दिख रहा है ना? पता है ये किस बार का चुनाव का रिजल्ट है? ये 2020 का है। 2020 के इलेक्शन में आप देखोगे तो ट्रंप जो है ये यहाँ पर ज्यादा एरिया जीते हुए थे ना, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज ये ज्यादा नहीं जीते थे, इस वजह से ये हार गए ट्रंप, है ना? तो यहाँ पर देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल इतनी दूरी का देखो, ये वाला स्टेट जो है इसको 20 इलेक्टर्स मिले हुए हैं, 20 इलेक्टोरल कॉलेज है यहाँ का, 20 का। आप यहाँ पर इतने एरिया का अगर आप जोड़ोगे ना, 3 3 6 3 चौक 12 4 16 4 20, तो इतना एरिया में इतना दूरी में जीतने का कोई फायदा नहीं अगर इतने में अगर जीत जाते तो यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि कौन से स्टेट में ज्यादा सीट है और कौन से स्टेट में जीतना जरूरी है। दूसरी बात आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि यहाँ पर या तो पूरा पूरा रेड कर दिया गया है, या तो पूरा पूरा ब्लू कर दिया गया है। इसका मतलब या तो वो पूरा पूरा स्टेट जीत गए हैं ट्रंप, या तो वो बाइडेन जीते हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या किसी एक दो सीट को दूसरा कोई नहीं जीता होगा? बिल्कुल जीता होगा, लेकिन यही तो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है, इसको आप समझिए। जैसे यहाँ पर 10 सीट का ये स्टेट है, अब इस स्टेट में मान लीजिए 8 सीट जीतता है कोई एक पार्टी, और 2 सीट जीतता है कोई दूसरा पार्टी। ये इलेक्टर्स 2 दूसरे पार्टी का होते हैं, और मान लो 8 दूसरे का होते हैं। तो यहाँ पर
जो 2 है ना, जो हारा हुआ है वो वाला आ जाएगा मेन वाले में। मतलब इसका ये कि जिसका 51% से ज्यादा होगा इलेक्टर्स, उसी में आकर बाकी वाले मर्ज हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ स्टेट जीते जाते हैं। जैसे जैसे ये 18 हो गया, तो ये 18 सीट है इसमें टोटल। तो इसमें मान लीजिए अगर कि एक में कोई 10 जीता होगा, एक में कोई 8 जीता होगा, तो वो 8 वाला जो होगा वो 10 वाले में जाकर मिल जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो ये 18 मिल करके भी प्रेसिडेंट चुनेंगे। अब देखो, ये स्टेट जीत गए सब अलग अलग, लेकिन अभी भी डिसाइड नहीं होगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब ये लोग सब 538 हैं टोटल संख्या में, 538। अब ये सब मिल करके जा करके वोट करेंगे वहां पर प्रेसिडेंट का, संसद में। उनकी संसद का नाम है कांग्रेस। तो वहां पर वोट करेंगे। अब वहां वोटिंग में अगर 270 से ज्यादा सीट जिसको आ गई, वो बनेगा प्रेसिडेंट। ये होता है यहाँ पर। इसको आप इंडिया से रिलेट करके देखो। जैसे इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में संसद को लोग चुनते हैं, फिर संसद जो है वो जाकर लोकसभा में बैठ करके अपना प्रधानमंत्री चुनता है। लेकिन एक अंतर यह है कि यहाँ पहले से फिक्स रहता है कि ये संसद है, ये फला पार्टी से है और फला चेहरा दिखा करके ही वोट मांग रहा है। जैसे कि पीएम मोदी का, बीजेपी का कोई है तो पीएम मोदी का चेहरा देख करके वोट मांग रहा है। तो पब्लिक सिर्फ संसद को नहीं देखती है, पब्लिक ये देखती है कि हम मोदी जी को वोट डाल रहे हैं मान लो, है ना। तो फिर ये देख करके भी वो उस पार्टी विशेष को वोट डालती है। यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर पब्लिक जो है ये वोट डालती तो है, जैसे एक डेमोक्रेट वाले होंगे उनको डालेगी, एक रिपब्लिकन वाले होंगे उनको डालेगी, डालती तो है। लेकिन उस स्टेट में जो ज्यादा जीत गया इलेक्टर्स, वो जो ज्यादा जीत गया, तो छोटा वाला जो कम वाले होंगे उनका वाला भी आके उसी में मर्ज हो जाता है, वो उन्हीं को सपोर्ट कर देते हैं। फिर वो स्टेट पूरा पूरा चला जाता है उस पार्टी विशेष के पास। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरीज और काकस। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि प्रेसिडेंट बन जाएं, लेकिन सबको तो बना नहीं सकते। फिर उनके आइडियाज को देखा जाता है कि गवर्नमेंट के लिए उनके आइडियाज क्या है, पॉलिसीज क्या है। उन पॉलिसीज के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आप किस तरफ वाले हो। अब सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पूरा पूरा कंट्री में घूमते हैं और फिर अपने लिए वोट मांगते हैं। यहां पर बात हो रही है अभी इलेक्टर्स की, ध्यान रखिएगा। इलेक्टर्स जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। अब काकस में क्या होता है कि पार्टी मेंबर जो होते हैं ये सिलेक्ट करते हैं अपने बेस्ट कैंडिडेट को थ्रू द सीरीज ऑफ डिस्कशन एंड वोट्स। अपने बेस्ट कैंडिडेट को चुनेंगे कि कौन होना चाहिए। ठीक है, तो ये काकस होता है। फिर प्राइमरी होता है। प्राइमरी में पार्टी मेंबर जो होते हैं वो वोट करते हैं फॉर द बेस्ट कैंडिडेट दैट विल रिप्रेजेंट देम इन जनरल इलेक्शन। वो बेस्ट कैंडिडेट को चुनते हैं कि कौन जनरल इलेक्शन में उनको रिप्रेजेंट करेगा उनकी पार्टी से, मतलब इलेक्टर्स कौन होंगे, क्योंकि उन्हीं को तो वोट देगी पब्लिक। वो अगर अच्छा चुनेंगे तो फिर इलेक्टर्स अच्छा होंगे, तो इलेक्टर्स अच्छा होंगे तो अपने वाले प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो इसलिए पहले काकस और प्राइमरी कराई जाती है। फिर नेशनल कन्वेंशन होता है। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है कि ईच पार्टी हेल्ड्स ए नेशनल कन्वेंशन टू सिलेक्ट अ फाइनल प्रेसिडेंट नॉमिनी। इसमें देखा जाता है कि प्रेसिडेंट नॉमिनी कौन होगा। अब प्रेसिडेंट नॉमिनी के लिए ना सभी कन्वेंशन से निकल करके आते हैं कुछ लोग, और वो बताते हैं कि उसमें मतलब कि एक प्रकार से वोटिंग होती है और पता चलता है कि सबसे पॉपुलर कौन है। जो सबसे पॉपुलर होता है, तो या जिसको लगता है कि हाँ ये प्रेसिडेंट बनेगा, जीत जाएगा, उसको प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनते हैं ये लोग कि ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से और उधर से कमला हैरिस चुनी गई। जो बाइडन पीछे चले जा रहे थे तो जो बाइडन को हटा दिया गया, उधर से कमला हैरिस को चुना गया। अब सभी पार्टियां ऐसे ऐसे करती हैं, सभी अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट और वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनते हैं। जैसे रिपब्लिकन में इस बार ट्रंप को और विवेक को चुना गया है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैंपेन करते हैं, जा जाकर जगह जगह रैलियां करेंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे अभी तक। इसके बाद फिर सपोर्ट जीतेंगे जनरल इलेक्शन के लिए, जनरल पॉपुलेशन का, कि सभी कैंडिडेट को कहेंगे कि भाई अपने अपने इलेक्टर्स को, हमारी पार्टी वाले इलेक्टर्स को चुनो। इलेक्टर्स को चुना जाएगा। इलेक्टर्स जो होते हैं एक प्रकार से ग्रुप्स होते हैं और इन्हीं को लोग चुनते हैं। ये ग्रुप्स अगर जीत गए उस स्टेट में तो जिसका ज्यादा वाला रहेगा उसी में वो छोटा वाला मर्ज हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू से बताया। अब वोटिंग का जनरल इलेक्शन आ जाता है और लोग अपने अपने इलेक्टर्स चुनना शुरू कर देते हैं, ग्रुप्स को चुनना शुरू कर देते हैं। आते हैं अब यहाँ पर 538 पर, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग इलेक्टोरल कॉलेज दिए गए हैं, मतलब उनकी नंबर्स दिए गए हैं बाई पॉपुलेशन, कि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है उनको ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज मिले हैं। एंड द कैंडिडेट हु गेट्स मोर देन हाफ, 270 से ज्यादा जो पा जाते हैं वही जीतते हैं। यहाँ पर टोटल 20 इलेक्टर्स हैं। अब इस 20 में जब चुनाव हुआ होगा तो सभी 20 के 20 तो जीते नहीं होंगे। हो सकता है इसमें कोई 12 जीता हो एक तरफ वाला और 8 जीता हो दूसरी तरफ वाला। तो जो दूसरी तरफ वाला 8 है वो क्योंकि कम हो गया उस स्टेट में, इसलिए वो 8 वाला इसमें मर्ज हो जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि जहां पर ज्यादा वो हैं
6-7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ज्यादा इलेक्टर्स हैं, वहां पर ज्यादा रैलियां होती हैं प्रेसिडेंट्स की, वहां पर ज्यादा आकर के चुनाव प्रचार करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा इलेक्टर्स को जिताना होता है, वही इलेक्टर्स डिसाइड करते हैं। आप ऐसे देखो यहाँ पर कि जैसे ये देख लो, इतना छोटा सा स्टेट है, यहाँ पर 20 इलेक्टर्स हैं, और आप इधर से देखो इतना बड़ा एरिया ले लो आप, और इनको काउंट करोगे तो टोटल आपको 20 ही मिलेंगे। 3 चौके 12, 4 16, 4 20। तो बताओ, चाहे इतने रैलियों में इतनी दूर जा जाकर रैली करो, चाहे इतने में रैली कर लो अच्छे से, इसमें अगर आप 11-12 भी जिता ले गए, 11 जिता ले गए, तो इसमें पूरा पूरा 20 मिल जाएगा। और इसमें अगर देखो आप, यहाँ मान लो 2 पाए, यहाँ 1 ही पा गए, और यहाँ पर मान लो 1 पा गए, यहाँ 2 पा गए, यहाँ 2 पा गए, यहाँ पर 1 पा गए, तो 1-2 तब भी आपका स्टेट चला गया, ये स्टेट चला जाएगा, ये स्टेट चला जाएगा, ये स्टेट चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये और ये वाले में तो बीच में फंस गया। ऐसा होता है यहाँ पर। तो इसमें देखा जाता है कि कौन जो है किसकी तरफ जीतता है, वो पूरा पूरा स्टेट आ जाता है। अब ये सब जो होते हैं, ये जाकर संसद में बैठते हैं और फिर अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनते हैं। अब ऐसे ही हुआ था 2016 में। 2016 में क्या हुआ था कि 30 लाख वोट जो हैं ये कम मिले थे डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि उस टाइम पर हिलेरी क्लिंटन थी। हिलेरी क्लिंटन को 30 लाख वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन चूंकि 57% ये इलेक्ट्रल वोट्स पा गए डोनाल्ड ट्रंप, इस वजह से ये प्रेसिडेंट बन गए 2016 में। तो 2016 में ऐसा हुआ था। ऐसा एक बार सन 2000 में भी हुआ था। यहाँ पर अल गोरे थे, ये पॉपुलर वोट जीते थे, जो वोटिंग होती है उसे पॉपुलर वोट कहते हैं, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं ये इलेक्ट्रल वोट ज्यादा जीत गए थे, इस वजह से इनकी जीत हो गई यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ पर होता है। इस सिस्टम को हटाने के लिए भी बहुत सारी डिमांड उठी, बहुत बार इसे मांग उठी, लेकिन फिर ज्यादा चूंकि बड़ा बहुमत नहीं बन पाया, इसलिए अभी भी ये सिस्टम लागू है। ये 200 सालों से सिस्टम चला आ रहा है। इसमें चूंकि उस टाइम पर ये सोच करके शुरू किया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ताकतवर या तानाशाह टाइप का कोई आए और जबरदस्ती सबसे वोट डलवा ले, तो फिर वो वोट जीत जाए, एक साथ प्रेसिडेंट बन जाए। इसलिए थोड़ा सा इसको घुमा करके प्रोसेस बनाया गया था, और वही प्रोसेस आज तक वहां पर चलता आ रहा है। फिलहाल इस बार खूब जोर शोर से हो रहा है प्रमोशन। इधर कमला हैरिस की तरफ से ये बराक ओबामा, जो कि 2 बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो बाइडेन वाली पार्टी से हैं, डेमोक्रेट से, ये खूब अच्छे से प्रचार कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पर। और वहीं पर एलन मस्क हैं, जो कि पूरा पूरा ट्विटर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अच्छे से, ये ट्रंप को जिताने पर लगे हुए हैं। खुल करके ट्रंप के साथ मंच पर आते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं और खूब बढ़िया से करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखने को मिली इंटरेस्टिंग, वहां पर ना जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी खुल करके समर्थन करते हैं। अपने यहाँ के लिए की तरह नहीं है। अपने यहाँ थोड़ा सा ऐसे होते भी हैं लोग कि एक अगर पार्टी का कोई समर्थन करने के लिए कोई ट्वीट भी कर दिया, तो बाकी वाले सब घेर लेंगे उसको, खूब बुरा भला करेंगे, खूब कहेंगे कि तुम ये हो, सेलिब्रिटी रहो, औकात में रहो, बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो इनकी तरफ से आकर के परफॉर्म कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वोटिंग करने को कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनकी तरफ से आ रहे हैं, ठीक है ना। इनकी तरफ से जब मैं बोलूँ तो इसका मतलब ट्रंप वाला साइड, ये खुल करके ट्रंप की साइड है, और ये तो प्रेसिडेंट रह ही चुके हैं डेमोक्रेट से। तो ये सारी चीजें चल रही है। फिलहाल इस बार यूएस इलेक्शन कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार डिबेट्स वगैरह में जब होता रहता है और उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस बार का कांटे का टक्कर लग रहा है। अब तक बीच में शुरुआत में जब जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में था, तब तो लग रहा था ट्रंप एक तरफा जीतेंगे। फिर जब जो बाइडेन को हटा करके कमला हैरिस को लाया गया, तब फिर लगने लगा भाई अब तो कमला हैरिस जीतेंगे। और फिर अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब थोड़ा सा ट्रंप वाला कांटा ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पॉपुलर वोट डज नॉट मैटर प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो इसीलिए पॉपुलर वोट ही जीतना सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, इनको इलेक्ट्रल वोट्स भी ज्यादा जीतना होगा। आपकी इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दिवाली धमाका ऑफर अपने ऐप पर भी शुरू हो चुका है। एमजेटी ऐप पर आप दिवाली धमाका ऑफर का फायदा उठा सकते हो बाय यूजिंग कोड दिवाली, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस। इसमें आपको जीएस सफलता बैच मिल जाएगा, जीएस संकल्प बैच मिल जाएगा, अर्जुन बैच मिल जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 299 में। ध्यान रहे, अभी ये सिर्फ दिवाली तक ऑफर है, तो इसके बाद ये ऑफर एंड हो जाएंगे। तो आप इसका फायदा उठाइए, एमजेटी ऐप पर जाइए और वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।